सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने? इधर सूरत गुजरात में क्या बोलते हैं? बेला ही बोलते हैं। तो बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है, तो उस दिन देवाधिदेव महादेव को अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है, वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर, जो डब्बी में ज़्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो, और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमजोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती हैं। डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भी दिखाते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप मानते हैं शिव पुराण में। और साथ में शिव जी पर भरोसा भी करो, विश्वास। तो पार्वती जी ने जिस उपटन से भगवान शंकर के सम्मुख में जो पुतला तैयार करा था, वो शंकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। और जब वो पुतला देखा गया तो शिव जी ने उसकी परीक्षा ली। भगवान शंकर ने 3 परीक्षा विनायक की ली है, 3 परीक्षा। और आप सबके सम्मुख में है कि लोग कहते हैं भगवान शंकर ने उनके ही पुत्र का शीश काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया। सिर काटा नहीं है, भगवान शंकर ने जो मस्तिष्क था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए शिवजी ने उनको शीश काटना मतलब बुद्धि को हटा देना। जो गलत बुद्धि है, गलत विचार है, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, उसको हटाकर श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर देना और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी को प्रकट कर देना। ये मेरे शंकर भगवान ने कहा, ये मेरे शिव जी ने कहा, ये मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने किया, ये शिव ने। अच्छा, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप लोग पढ़ते होंगे, अष्ट सिद्धि, बोलते जाओ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के असबर दीन जानकी, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। एक लाइन आई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मतलब हनुमान जी महाराज को ये लाइन क्यों लिखी तुलसी मामा ने? लिखने का केवल एक कारण था, क्योंकि शंकर भगवान के अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं और शंकर भगवान अष्ट सिद्धि नवनिधि सर्वबुद्धि के देने वाले हैं। जो अपने बेटे को भी बुद्धि दे देते हैं, वो संसार के हर जीव को कहीं ना कहीं बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के श्री शिव जी, भगवान शंकर। और वही भगवान शंकर, वही मेरे ओघड़दानी, वही मेरे शिव जी। पार्वती मैया ने देखा कि मेरे बेटे का सिर कट गया,
जिसको मैंने तैयार करा था वो बेटे का सिर कट चुका है और ये बेटा है ही नहीं। अब मेरे बेटे का मस्तक कहां से आएगा, कौन लाएगा? शंकर भगवान के सामने पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरे बेटे का सिर काटा है तो आप ही जोड़ोगे। और यही तो माता पार्वती जी सारे जगत को बताना चाहती हैं कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दो। उधर किसने दिया? बोलते जाओ, भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के, भगवान। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था, उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलु। अब एक दिन मलुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहां जा रहा है? कि मंदिर जा रहा हूं। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर, ये शंकर भगवान को नहलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मलुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मलुक ने कहा, अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा, देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता है कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो काम मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो काम मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया और जो मलुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं। कोई आएगा भी नहीं, भोजन देगा भी नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा दोस्त मंदिर जाना छोड़ देगा और मेरा झंझट मिट जाएगा, फिर मेरे साथ घूमेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, पेड़ पे चढ़ गया। इसका दोस्त गया शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा वो मलुक गया है, उसमें अक्ल नहीं है, परीक्षा लेने गया है आपकी कि भोलेनाथ खाने को देगा क्या? बाबा उसका पेट भर देना बेचारे का, भूखा रहेगा। जल चढ़ाया और जैसे ही जल चढ़ाया शंकर भगवान को और दोस्त घर पर आया, आने के बाद तुरंत आज शिव जी ने जो लीला करी वो देखिए। शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया और विचार करने लगा, मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पर टांग देता। रोटी टांग दी पीपल के पेड़ पर। मलुक ने विचार करा, इसका शंकर भगवान तो गजब का है रे, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता है, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पैर खुद भी हिलाओ जी, खाने को ही तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4-6 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक थोड़ा सा विश्राम करा
उसने कहा सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे, इतने में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा करें क्या? सरदार ने कहा इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो, इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोला ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी रोटी, अब वो समझा भगवान आएंगे खिलाने, उसको क्या मालूम था डाकू बन के आ गए। ले रोटी खाओ के नहीं खाऊंगा। सरदार रोटी नहीं खा रहा, सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दो ने इधर से दिया, दो ने उधर से दिया, मुंह में रोटी ठूस है, फिर मारे फिर रोटी, फिर मारे फिर रोटी, लाल नीला पीला कर कर रोटी खिलाकर और पूरे रस्सी खोल दिए और डाकू चले गए। ये शाम को पिटा पिटाया, दुचा दुचाया, कबाड़ खाने के कबाड़े जैसा। रास्ते में से लंगड़ाता जा रहा था, इसका दोस्त मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा क्यों, भोलेनाथ जी मिले थे? इतने में मलुक बोला तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो मारता। तब मलुक ने, वो मलुक नहीं रहे, तब वो मलुक दास बन गए और उन्होंने पद लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलु का कह गए सबके दाता राम। कोई कुछ ना करे तो भी वो पेट भर कर जाता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो शिव, वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, वो मेरा शंकर, वो मेरा दत्त, वो मेरी माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी है, वो मेरा हरि विठल पांडुरंगा है जो सबका पेट भर रहा, सबका। किसको नहीं देता, किसको? एक पत्र है, पहले एक बेटे का फोटो देखिए। इस बेटे का फोटो देखने के बाद फिर पत्र पढ़ते हैं। गुरुदेव, मैं एक नाथ गोरवे, गुरुदेव मैं नंदुरबार से हूँ, बाबा कृपा से ऐसी हुई गुरुदेव, 14/1/2024 के दिन मेरा लड़का और उसके दादाजी साथ में नंदुरबार शहर में गए थे। गाड़ी से जाते जाते सामने से एक पतंग का डोरा आ गया और पतंग के डोरे के कारण मेरा लड़का जो आगे बैठा था, उस डोरे से मेरे लड़के का गला कट गया। लड़के का गला कटा, डोरा लगते ही हम उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागे, तब डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मेरा लड़का मर गया। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से लड़का मर चुका और मरने के बाद हमने उसका जो क्रम था वो कर दिया। सारे घर के लोग बोले अब बच्चा नहीं, फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा तुम कभी मां नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन पाओगे। हिम्मत हारे, कई डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद जब हिम्मत हार कर बैठ गए, तब पहली बार कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां की मिट्टी को नमन कर कर रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचे। हमने सुना था रुद्राक्ष महोत्सव में जो मांगा जाए बाबा वो देता है, अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता। हम रुद्राक्ष उत्सव में बाबा की प्रार्थना करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा से संतान मांगी थी और डॉक्टर ने तो मना करा था कि मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मुझे मेरा बेटा जो मर गया था मुझे वापिस मेरे बाबा ने दे दिया। उसका भी मैं फोटो लगा रही हूँ, उसका भी फोटो लगा रही हूँ। जब वापिस मेरा बेटा मिला, उसका भी, कहीं बैठी हो तो आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर है।
सीमा पाल पति नरेश पाल यूपी के गाजीपुर से हैं। मेरी शादी 2007 में हुई थी और 2007 में बच्चे नहीं थे। 2-3 महीने हमने कई 6-7 महीने कई डॉक्टर को दिखाना करना ऐसा सब जगह दिखाया। मैंने गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, लखनऊ, राजस्थान, मुंबई, सूरत, जहाँ जहाँ लोग बताते थे वहाँ जाकर डॉक्टर को दिखाते थे, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। 2007 में शादी हुई, 18 साल शादी को हो गए पर औलाद का सुख नहीं आया। तब 18 साल शादी के होने के बाद किसी एक पड़ोसन ने कहा, वो कुबरेश्वर धाम वाला बाबा कथा करता है, उसकी कथा टीवी पर आती है, आसन लगाकर सुनो और जब उठो तो आसन के नीचे की मिट्टी को गर्भ से लगा लो। मैंने तो आपको पहचानती नहीं थी, देखा नहीं था, टीवी पर कथा सुनी, आसन की मिट्टी को मैंने अपने उदर से लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा और 19/4/2025 को मेरे घर में 18 साल के बाद औलाद हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो जिनके पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। 18 साल के बाद मेरे घर औलाद का आया। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? आपके विश्वास को। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता। अर्थात उसने उदर दिया है, पेट वो भरेगा, पांव दिया है, पथ वो देगा, नयन दिए हैं, दर्शन वो देगा, श्रवण दिया है, सुनने की शक्ति वो देगा। और याद रखना, हमारे जीवन में आप और हमारा जन्म अगर संसार सागर में हुआ है और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और खूब अच्छा विद्याध्ययन कर रहे हैं, खूब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी मंजिल जरूर देगा। ये निश्चित है, मंजिल जरूर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता, बोलिए सब बोलो, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ बागे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। भक्ति का बल विश्वास के साथ अगर बढ़ाओगे तो शिव तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ। भगवान शंकर तुम्हारे साथ। मां पार्वती मैया के पुत्र का शीश कटा, पार्वती मां बिलखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा बेटा का शीश कट गया, कौन जोड़े, कौन जोड़े। ओ मेरी सूरत की जीजियों, सूरत के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, विश्वास का दिखावा मत करना। कई लोग कह देते हैं हम तो भगवान पर इतना भरोसा करते हैं, हम शिव जी पर इतना भरोसा, ना ना ना, ये बोला ही नहीं जाता, इसको बोला नहीं जाता। कितने भरोसे के साथ बैठे हो, कथा होती है, पूरी होकर आरती होती है, आरती होने के बाद आप क्या करते हो, झुकते हो, मिट्टी को थोड़ा सा हाथ में लगाते हो, बाबा को प्रणाम करते हो, अपने हृदय से लगाकर उसको अपने दिल की बात कहते हो, अपने हृदय।
कितने पैसे खर्च कर कर आए, किसी ने 50 रुपये खर्च करे होंगे, किसी ने 100 रुपये खर्च करे होंगे, किसी ने 25 रुपये खर्च करे होंगे, किसी ने ऑटो का, किसी ने पेट्रोल का, किसी ने डीजल का, किसी ने गाड़ी का, कुछ ना कुछ रुपया खर्च करा होगा, तब जाकर आप शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो। और उसके बाद भी पैदल भी चले हो, थोड़ा 100, 200, 500 मीटर आप पैदल चले हो। धूप भी पड़ रही थी, गर्मी भी पड़ रही थी, और आप पैदल चलकर किसके लिए आए? यहां ना तो किसी ने आपको पत्र दिया होगा, ना निमंत्रण दिया होगा, ना चावल दिया होगा। छोटू भाई, मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में पत्र गया हो या चावल गया, नहीं गया ना। किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं गया, किसी के यहाँ पत्र नहीं गया। पूरे सूरत में कहीं गाड़ी नहीं घूमी कि ये आयोजन होने वाला है, गाड़ी भी नहीं घूमी है, कोई डीजे भी नहीं बजा, कुछ भी नहीं। आप किसके लिए आए? सीहोर वाले बाबा के लिए भी आप नहीं आए, सीहोर वाले महाराज के लिए आप नहीं आए, आप आए हो डमरू वाले के लिए, शिव के लिए, शंकर के लिए, ओघड़दानी के लिए, त्रिकालदर्शी के लिए, कैलाशी अविनाशी के लिए। आप उस शंकर के लिए, आप उस शिव के लिए। इसलिए आप जब उठते हो, आरती होने के बाद में जब कर्पूर गौरम होता है, कर्पूर गौरम होने के बाद में जब आप उठते हो कर्पूर गौरम होने के बाद में, तो भूमि को जब आप नमन करके अपने मन की बात करते हो, तो आप कथा सुनने के लिए नहीं, आप शंकर से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो। आरती होते से ही मेरा भोले बाबा आपके मन की बात को, आपके हृदय की बात को, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, उसको स्वीकार करता है और फिर आपको सुख प्रदान करता है। आप उससे कहने के लिए, आप उसको नमन करने के लिए, आप उससे कहने के लिए। उससे निवेदन करने के लिए। जहां वो छुपा होता है वो निकल कर एक समय सामने आ ही जाता है। जहां वो छुपा है, जहां वो छुपा, और शिव शिव है। वो एक स्मरण आता है ना, छुपा कहां डमरू वाले आ जाते, याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आ जा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा। सब गाइए। टूट न जाए। भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
दिल की ये धड़कने गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कने गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, छुपा कहाँ हो। हमारे बीच में गौरव बापू जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर संत महादेव का जोरदार ताली स्वागत। जय हो। 18 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाना। मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल विचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये एक बेटा भरोसा पतंग में जो गला कट गया था, उसके बाद दूसरा बाबा की कृपा से हुआ है। जोरदार ताली बजाना।
जाने रहे ना रहे, जाने ये जाए, जाने रहे ना रहे, जाने ये जाए। कण कण में भोले मेरे तुम ही समाए, कण कण में भोले मेरे तुम ही समाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ सीहोर वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे। दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करो। तीन दिन कथा, आज 5वां दिन है, इसलिए 2 दिन और बचे हैं। सबका कहना था गुरुजी कम से कम 2 बार बाबा को प्रार्थना करने का मौका मिले, इसलिए कथा में 2 भजन लाए। नहीं तो एक ही भजन में एक प्रार्थना होकर पूर्ण होता है। जहां जगह मिले वहां बैठकर निवेदन करिएगा। साथ में सबको बोलना है, प्रेम से, भाव से, बाबा से विनय करना। और पुनः फिर एक सूचना दे रहे हैं आपको कि नांदेड़ में जो कथा थी फरवरी में 5 से 9 फरवरी, वो कथा कैंसिल कर दी गई है। कुबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष उत्सव उसकी तैयारी के लिए शंभू साथ में बोलिएगा सभी।
तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिद महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए गजासुर का मस्तक बुलवाया गया और विनायक के धड़ पर उस शीश को लगाया गया। सब देवता आ गए, इंद्र गरुण वरुण भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु सब देवा। सारे देवताओं ने वर भी दिया, आशीर्वाद भी दिया भगवान श्री विनायक को कि हम तुम्हें ये अस्त्र देते हैं, हम तुम्हें ये शस्त्र देते हैं, हम तुमको ये वर देते हैं, हम तुमको वो वर देते हैं। पर मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कोई वर अगर भगवान श्री गणेश जी महाराज को दिया है तो सबसे बड़ा वर दिया कि हम तुम्हें बुद्धि का देवता बना देते हैं, हम तुम्हें बुद्धि प्रदान करें। और दुनिया की सारी सिद्धियां व्यक्ति को तब प्राप्त होती है जब उसके पास में बुद्धि होती है। हम लक्ष्मी को पकड़ते हैं, सरस्वती को छोड़ देते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने अपने जीवन में सरस्वती को पकड़ लिया, बुद्धि को, विवेक को, अच्छी शिक्षा को। और हम फिर निवेदन कर रहे हैं इस व्यासपीठ से, जो पहले करा आज फिर कहते हैं, आपकी जितनी सामर्थ्यता है उससे दुगनी सामर्थ्यता के साथ में आपको अपने बेटा और बेटी को पढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों का शिक्षा अध्ययन, आप भले सरकारी स्कूल में पढ़े हो, आप भले कैसे भी स्कूल में पढ़े हो, आप चाहे भले गांव में रहकर पढ़े हो, भले आप अपना जीवन कैसे भी निकाला हो, पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक निवेदन करेंगे कि आज का आने वाला समय इतना विचित्र है। उस समय में आपका बच्चा यदि पढ़ने में होशियार नहीं होगा, आपकी बेटी पढ़ने में होशियार नहीं होगी, तो आने वाले समय में उसको प्रथमता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उस सामर्थ्यता के हिसाब से आप अपने बच्चे को दुगनी सामर्थ्यता के हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करो, जिससे अच्छी विद्या आपके बच्चों में होगी तो आने वाले समय में उसको लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लक्ष्मी उसके पास आकर स्वयं खड़ी हो। अच्छी शिक्षा और एक अच्छी शिक्षा व्यक्ति के जीवन में उच्चतम पद प्रदान करती है। बहुत जरूरी है विवेक का होना, बुद्धि का होना है।
एक सुंदर प्रसंग है, देखिए 4 इंजीनियर लगे थे। विवेक होना चाहिए, बुद्धि। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पढ़ लिए तो बुद्धि विवेक बहुत सारा हो गया। थोड़ा सा मार्गदर्शन बड़ों का भी हो, गुरुजनों का भी हो, सत्संग का भी हो, संतों का भी हो, साधुओं का भी हो, तपस्वी का भी हो। 4 इंजीनियर, एक आड़ा टेढ़ा पाइप था, बिल्कुल ऐसा आड़ा फिर टेढ़ा फिर आड़ा फिर टेढ़ा, ऐसा आड़ा टेढ़ा पाइप, और 4 इंजीनियर लगे, उसमें तार डालना था और वो वायर उसके अंदर जा नहीं रहा था। 4 इंजीनियर लगे हैं, 12 दिन हो गए, पर वो वायर उस पाइप के अंदर नहीं गया। वहां से एक किसान, एक खेती करने वाला, एक कृषक रोज जाता था, पूछता था, भैया क्या बात है, आप 12 दिन से लगे हो, एक पाइप के अंदर वायर नहीं जा रहा है, आप 12 दिन से लगे। इतने में इंजीनियरों ने कहा, तुझ में तो अकल नहीं है, तू तो गांव का रहने वाला है, तुझ में क्या अकल है? हम 12 दिन से हम 4 इंजीनियर लगे हैं, एक तार अंदर नहीं जा रहा, और तू रोज की रोज पूछता है, ले तू डाल के बता दे। उसने कहा, इतना छोटा सा काम अब भी कर देता हूं। किसान गया, खेत पे जाके चूहा पकड़ लाया, चूहे की पूंछ से डोरी बांधी, तार को बांधा, चूहे को पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा बाहर निकल गया, तार निकल कर बाहर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ लोगे तो विद्वान बन जाओगे। जरूरी ये है कि अपने बुजुर्गों के साथ में, अपने बड़ों के साथ में, अपने मार्गदर्शकों के साथ में, विद्या अध्ययन करने के साथ में, पढ़ने के साथ में, थोड़ा थोड़ा अपने वृद्धों के पास में बैठकर, बड़ों के पास में बैठकर थोड़ा अन्य ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी, बहुत जरूरी। तो शिव जी ने विनायक को बुद्धि का देव बना दिया, बुद्धि का देव। क्योंकि शिव भगवान शंकर के नजदीक में आने वाले को, शंकर के पास में आने वाले को, शंकर भगवान के करीब में आने वाले को सबसे पहले शंकर भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, बुद्धि देते। और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार। सबसे पहले हमारा नमस्कार रे, सबसे पहले हमारा नमस्कार रे, सबसे पहले हमारा नमस्कार रे, सबसे पहले हमारा नमस्कार रे। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार। शिव के नजदीक में अगर कोई आ गया, क्या जरूरत थी माता पार्वती को भगवान विनायक को दरवाजे पर बिठाने की? जब उन्होंने उपटन से अपना पुत्र तैयार कर दिया था, और माता चाहती तो अपना एक त्रिशूल उठाकर सामने रख देती। शिव जी समझ जाते कि पार्वती अंदर है और मुझे नहीं जाना है, पार्वती स्नान कर रही। क्या जरूरत पड़ी माता पार्वती को कि भगवान विनायक को दरवाजे पर खड़ा करा? क्योंकि पार्वती जी जानती थी कि मेरा ये पुत्र जो मैंने उपटन से तैयार करा है, मेरा ये पुत्र जो मैंने उपटन निकाल कर तैयार करा है, ये पुत्र में हो सकता है कि इसमें विवेक ना हो सकता है इसमें बुद्धि ना हो, पर यदि अगर मेरा पुत्र एक बार भी शंकर भगवान के सामने आकर यदि खड़ा भी हो जाएगा, तो शिव इतने करुणा सागर हैं कि उसमें बुद्धि नहीं भी होगी तो भी मेरा ओघड़दानी उसको बुद्धि प्रदान कर देगा, बुद्धि दे देगा।
बस सामने जाए और उसको बुद्धि मिल जाए। मेरी माताओं, तुम्हारा बेटा भले कॉलेज पढ़ रहा हो, अच्छी एजुकेशन कर रहा हो, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे दुनिया की कोई पढ़ाई कर रहा हो, तुम्हारी बेटी चाहे अच्छे जॉब कर रही हो, अच्छी पढ़ाई कर रही हो, भले विदेश में रह रही हो, चाहे अपने देश में रह रही हो, उसको एक बात जरूर कहना, हो सकता है कि मेरा शरीर में जिंदा हूं जब तक तो तेरे साथ में हूं, मैं जिंदा हूं जब तक तेरे साथ हूं, पर मेरे जाने के बाद तेरा कौन होगा? तो अपने बच्चों को अपने जाने से पहले शंकर भगवान से ऐसा संबंध जोड़ जाना कि वो संबंध तुम चले भी जाओ तो शंकर और पार्वती माँ बाप बनकर हमारे बच्चों की परवरिश करते रहे, हमारे बच्चों को संभाल। एक संबंध माता पिता जैसा संबंध अपने बच्चों का शिव से जोड़कर जाए। बच्चे कहाँ जा रहे हो बेटा? मम्मा हम वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा, वृंदावन जा रहे हो तो अपने बैग में एक छोटा सा पानी का बोतल ले जाओ, या अपने बैग में एक लोटा जल ले जाओ, एक लोटा ले जाओ, माँ पानी की बोतल में से पानी निकालना, और वृंदावन में प्रत्येक, चाहे गोकुल हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, ऐसी कोई धरा नहीं जहां शिव नहीं, भगवान शंकर का छोटा सा ओटला ढूंढना, शंकर जी को पहले सुबह सुबह जल चढ़ा देना। मामा कहाँ जा रहे हो? अयोध्या जा रहे हो? अयोध्या जाओ, राम जी का दर्शन करो, पर एक बात याद रखना, थोड़ी सी पानी की बोतल लेना। अगर अयोध्या में दर्शन कर रहे हो, कहीं पर भी शंकर का शिवलिंग मिल जाए तो वहां जल चढ़ा देना, जल जरूर चढ़ा। कहाँ जा रहे हो? द्वारका जा रहे हो। द्वारका जा रहे हो तो एक काम करना, द्वारका के मंदिर में दर्शन करो, और द्वारका के आसपास में कहीं शंकर का मंदिर मिले तो एक लोटा जल, पानी की बोतल होगी, चढ़ा देना। शिव जी को जल जरूर चढ़ाना। बेटे को, बेटी को शिव को जल चढ़ाने की प्रेरणा दे दो। क्यों? अगर बेटा बेटी शंकर के प्रति एक बार लगाव उत्पन्न कर लेंगे तो हो सकता है शरीर रहे ना रहे, पर मेरा भोले बाबा उनको जिंदगी में कभी धोखा नहीं देने देगा। शिव उनको संभाल लेगा, शंकर उनको। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दो चीजें मेरे शंकर भगवान देते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति शिव जी के मंदिर में पहुंचता है तो पहुंचते से शंकर भगवान उसको बुद्धि प्रदान कर देते हैं, और दूसरे नंबर पर जब वो शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है, थोड़ा सा जल मुख में डालता है, तो शंकर भगवान अपनी जटा में विराजमान गंगा जी को उसके भीतर उतार कर उसको शीतलता प्रदान कर देते हैं, उसको निर्मलता दे देते, उसको शीतलता दे देते। ऐसे मेरे शिव है, ऐसे मेरे शंकर, ऐसे मेरे ओघड़ दानी, ऐसे मेरे शंभु। भगवान देवाधिदेव महादेव माँ गंगा जी के साथ में पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान शिव और माँ गंगा जी की सुंदर झांकी का दर्शन आप हम कर रहे हैं। भगवान ओघड़दानी माँ गंगा के साथ में पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर माँ गंगा और शिव जी की पवित्र झांकी का दर्शन करेंगे। बोल गंगेश्वर महादेव की, बोल गंगेश्वर महादेव की। ये कथा आज 5वें दिन की कथा विराम ले रही है। 2 दिन हो रहे हैं कथा के सूरत नगर में। ए गुजरात वासियों, सूरत नगर वासियों, कल कथा का 6ठा दिवस है। कल कथा की शिवरात्रि है। दिल से 2 बजे से 5 बजे तक कथा को श्रवण करें, रात्रि को बाबा का कीर्तन करें, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, उसको श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, इतने शिव भक्त आपकी नगरी में आए हैं, इनका मुंह जरूर झूठा कराएं।
कोई पानी पिलाकर, कोई टॉफ़ी खिलाकर, कोई बिस्कुट खिलाकर, कोई ठेपला खिलाकर, कोई कुछ खिलाकर, मुख अवश्य झूठा करा। शिव जी की कृपा, बाबा की भक्ति। यह कथा 10 तारीख को विराम होगी। 16 से 22 तारीख तक बड़ौदा गुजरात में लेप्रेसी ग्राउंड, सरदार स्टेट फॉर लेन, आजवा रोड, बड़ौदा गुजरात में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। और 27 तारीख से 5 दिवसीय 31 तारीख तक जनवरी के महीने में शिव महापुराण की कथा माघ मेले में सतुआ बाबा शिविर पर होगी। बड़े प्रेम से उस कथा का लाभ भी आप और हम लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं। हर हर जो जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने पंचम दिवस की कथा श्रवण करी। कल कथा का समय यही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। हम और आप मिलकर सभी कथा अमृत का लाभ लेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वह अति शीघ्र मंच पर पधारे। गुड्डू भाई जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आर्यवर्धन सिंह जी, लक्ष्मीपति जी, मिथिलेश भाई जी देसाई, बच्चू भाई जी यादव, श्रीमती दलपत कंवर जी, नरपत सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। दंतु एकनाथ जी पटेल, राजू जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। अमित जी शर्मा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिनामी धारा, ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन गरुड़ासन, रस वाहन